लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन द्वारा आज रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। ये दौड़ पीडब्ल्यूडी सोलन रेस्ट हाउस से प्रारंभ होकर सप्रून चौक तक गई और वापस पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचकर संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉक्टर राजीव सहजल रहे, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों को कार्यक्रम की उद्देश्यपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद प्रदेश की उपाध्यक्ष रश्मि सूद ने उद्घोषण किया तथा प्रदेश की सचिव एवं जिला सोलन सह प्रभारी वंदना योगी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में रश्मि सूद ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत को अखंड स्वरूप प्रदान किया और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर शिमला संसदीय क्षेत्र के संगठन मंत्री अक्षय भरमौरी, वरिष्ठ भाजपा नेता पुरुषोत्तम गुलेरिया, पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप, पूर्व विधायक लखविंदर राणा, भाजपा जिला प्रवक्ता अभिषेक ठाकुर, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर तथा नगर निगम सोलन की उप महापौर मीरा आनंद विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान तरसेम भारती, प्रतिभा कंवर, शकुंतला शर्मा एवं प्रियंका अग्रवाल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सोलन जिला के सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी मोर्चों के पदाधिकारी, विशेष रूप से महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा व अन्य संगठनात्मक इकाइयों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लगभग 500 प्रतिभागियों ने इस दौड़ में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। वक्ताओं ने सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान को नमन करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के संकल्प को दोहराया। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि सोलन मंडल द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया और इसके पीछे का जो मकसद है वो हमारा आज जो हमारे लौह पुरुष हैं पटेल जी, उनको याद करने के लिए इसका आयोजन किया गया और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का आयोजन किया गया। हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो हमारी युवा शक्ति है, उसको मालूम हो कि जब हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान का जब रियासतों का विलय किया गया तो उसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान पटेल जी का रहा, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आज हम उनको यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो जनरेशन है, हमारे यंग जनरेशन है, उन लोगों को इतिहास याद रहे और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, हमारे जो देश को निर्माण में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनको याद करें। तो उस लौह पुरुष की वजह से ही आज देश का जो नक्शा है वो पूरे विश्व में आज आया है और आज हम हृदय की गहराइयों से अपनी ओर से बहुत बहुत उन्हें उनका धन्यवाद करते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। आज भारत के लौह पुरुष जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती है, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और केंद्र की सरकार ने दिया है, उसको सिद्ध करने के लिए आदरणीय सरदार जी ने जो अपना योगदान दिया था, आज़ादी से पहले उन्होंने 562 छोटी बड़ी हिंदुस्तान की रियासतों को भारतीय गणराज्य में मिलाया था और 2 रियासतें जूनागढ़ और हैदराबाद की उसको आज़ादी के बाद मिलाया था। एक रियासत कश्मीर की जो उनके अधीन नहीं थी, वो उससे बाहर रही थी। यानी कि कुल मिलाकर आज जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा हम देते हैं, उसको सरदार जी ने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से और अपने दृष्टिकोण से और अपने दृढ़ संकल्प से पूरा किया था। इसलिए हमारी सरकार उनकी जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है। मैं आपके माध्यम से सभी भारतवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से आज राष्ट्रीय एकता दिवस की मैं पूरे भारतवर्ष की अपनी जनशक्ति को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया था कि हमारे सरदार जी, जिनकी वजह से एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हुआ था, 565 ऐसी रियासतों को जिन्होंने एक किया था, एक रियासत जो किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के जिम्मे लगी थी, पूरा देश जानता है कि उसके निराकरण के लिए कितने वर्ष लगे।
तो वो अदम्य साहस कैसा होगा, वो राष्ट्रभाव चिंतन कैसा होगा, वो कर्मठता कैसी होगी कि जिनके प्रयासों से 565 रियासतों को इकट्ठा करने का इस भारतवर्ष ने लक्ष्य पूरा किया था। तो उनकी आज 150वीं जयंती है और उनके जन्म दिवस को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया था कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाएंगे और हर वर्ष हम मना रहे हैं। इस वर्ष 150वीं जयंती है। युवा मोर्चा, युवा शक्ति, भारत युवा है, 65% आबादी यहाँ की युवा है। तो हमारे नेतृत्व ने तय किया कि इस बार युवा शक्ति के नेतृत्व में पूरा भारत दौड़ेगा, राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़ेगा। और आज जिला सोलन में भी इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य स्वरूप दिया। 1000 तक अपने ऐसी युवा शक्ति आपको दौड़ती हुई दिखी। उस युवा शक्ति का अभिनंदन भी करती हूँ, आभार भी व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आगे का भारत का भविष्य ये युवा शक्ति है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि राष्ट्र की एकता के लिए आज वो दौड़े। आप सबके माध्यम से सभी जनशक्ति का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए एक संकल्प लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। हम सबको यूं ही प्रेरित करें और हम सब एक रहें। धन्यवाद। रन फॉर यूनिटी के लिए आज सोलन जिला में युवा मोर्चा द्वारा और हमारे संयोजक सैजल जी के द्वारा एक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें कम से कम 700 और 750 के बीच में युवाओं ने भाग लिया। ये अपने आप में ऐतिहासिक है और बहुत सारी संख्या में महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वो व्यक्ति जिसने 565 रियासतों को जोड़कर भारत को एक स्वरूप दिया, आज उनकी 150वीं जयंती है। हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। उनकी वजह से आज हम एक ऐसे भारत में जो संगठित है, सुरक्षित है और अपनी मजबूती से कदम बढ़ाते हुए पूरे विश्व पटल में अपनी छाप जो है वो छोड़ रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू के लिए हमने कार्य किया 2018 में, उस वक़्त सैजल जी संयोजक थे उसके और जयराम जी जो थे वो प्रमुख संयोजक थे और मैं महिला मोर्चा राष्ट्रीय टीम में थी और मैं वहाँ से हिमाचल की संयोजक बनकर आई थी। और हमने जो लौह इकट्ठा किया था, आज वो साक्षात रूप में एक विशाल काय जो है वो मूर्ति के रूप में और एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल भी बना है और समाज को एक मैसेज भी देता है कि ऐसे महापुरुषों को याद करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। और आज उनकी जयंती पे हम सब लोग जो हैं मिलकर उन्हें याद कर रहे हैं और ऐसे ही चाहेंगे कि हमारा देश राष्ट्रीय एकता के नाम पे जुटा रहे, राष्ट्रीय एकता हमारी बरकरार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूंगी, आइए मिलकर एक बार फिर भारत को सोने की चिड़िया के रूप में देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।